पढ़ेंगे एकांतर कोण, संगत कोण और तिर्यक कोण। ठीक है, या तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोणों का योगफल। ठीक है ना। देखो, जब दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा इसे काटे, कोई भी इसे हमने मान लिया एन मान लिया। ठीक है, दो रेखाएं समांतर है और एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तब क्या होगा देखो, तब एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तीसरी बात, तिर्यक रेखा के एक ओर का अंत्य कोणों के योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब ये एक तिर्यक रेखा है, इसके एक ओर चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें, ठीक है, अंदर अंदर, तो ये 180 होगा। क्लियर है? कैसे, देखो पहले इसका ही देख लो अंतर यानी कि तिर्यक रेखा के एक ओर का अंत्य कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना, 180 अंश। क्योंकि ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ओर के अंतर कोण, अंतर यही हुआ इस रेखा के दोनों के अंदर के कोण। क्लियर? इसी प्रकार उधर क्या, एंगल 4 और एंगल 5 प्लस एंगल 5 बराबर कितना होगा, 180 अंश। ये तो हो गया तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतर कोणों के योग पर 180 अंश। फिर एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं देखो, एकांतर कोण ठीक कैसे समझो, यानी कि 3 का एकांतर क्या होगा, 3 के बाद 4 छोड़ दो 5, तो 3 का एकांतर क्या होगा 5, यानी कि 3 का एकांतर क्या होगा 5, ये बराबर होगा। तथा ठीक है, 4 का एकांतर क्या होगा, 4 के बाद 5 छोड़ दो 6, अंदर ही अंदर की बात होगी। ठीक है, 4 के बाद 5 छोड़ दो, तो 4 का एकांतर कितना होगा, एंगल 6। मतलब जितना एंगल 4 होगा, ये हमने नामकरण किया 1 2 3 4, तो उतना एंगल कितना होगा 6। ठीक है, जैसे मान लो एंगल 4 की वैल्यू 30 है, ठीक है ना, तो 6 भी 30 ही होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्लियर है? इसी प्रकार एंगल 3 की वैल्यू जितनी है, मान लीजिए 60 है, तो ये भी 60 होगा। ठीक, क्योंकि ये एकांतर कोण है, तो ये एकांतर कोण हो गया। क्लियर? पहली कंडीशन एकांतर कोण। ठीक, फिर दूसरा क्या, संगत कोण। संगत क्या होता है देखो, संगत कोण, ठीक, संगत कोण सेकंड कंडीशन। संगत मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये वाली रेखा उठा करके एक तो ट्रिक बता दें, ये रेखा उठा के इसके ऊपर रख दो, इसका ही, तो एक किसके ऊपर आया 5, तो एक का संगत कौन हो गया, एक का संगत हो गया एंगल 5। ठीक, नहीं समझ में आई बात, एंगल 5 हो गया, यानी कि जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 5 होगा। इसी प्रकार 4 किसके ऊपर आएगा 8, तो एंगल 4 का संगत कौन हो जाएगा, एंगल 8। क्लियर? 4 का संगत 8। इसी प्रकार 2 का संगत कौन हो जाएगा 3। ठीक है ना, 2 का संगत 3 नहीं 6, ठीक, 2 6 के ऊपर आएगा, 2 का संगत 6। क्लियर? इसी प्रकार 2 का 6 हो गया, 1 का 5 हो गया, 4 का 8 हो गया, कौन बचा 3 बचा ना, हाँ 1 2 3 बचा। 3 का संगत कौन हो जाएगा, ये वाली रेखा उठाएंगे इसके ऊपर आएगा, 3 किसके ऊपर चला जाएगा 7 के ऊपर, तो 3 का संगत कौन हो जाएगा 7। क्लियर? तो ये संगत कौन है। जैसा मान लो अगर इस एंगल की वैल्यू मान ली हमने 60 है, थोड़ी देर के लिए मान ली, एंगल 8 का मान कितना है 60। ठीक है ना, एंगल 8 60 है, तो एंगल 4 भी 60 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक, इस प्रकार तो ये कहीं आ जाए तो कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, एकांतर कोण, संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतर कोणों की कंडीशन क्या होती है। क्लियर है? ठीक है, इतना ही रखते हैं। नहीं